नमस्कार। आज मैं आप सभी को वसंत पंचमी के इतिहास को बताने के लिए उपस्थित हूँ। वसंत पंचमी के दिन कला संगीत से जुड़े शैक्षिक संस्थानों, विद्यालयों और अनेक सार्वजनिक स्थानों पर भी वाग देवी वीणा वादिनी सरस्वती की पूजा की जाती है। बहुत ऐसे लोग हैं जो भारतीय संस्कृति परंपरा के देवी देवताओं व उनकी प्रतिमाओं को लेकर अनर्गल लाप करते हैं। वैसे बिना किसी साक्ष्य के अनर्गल प्रलाप करने वालों के लिए हम कुछ कह भी नहीं सकते। विद्या की देवी के रूप में सरस्वती की पहली पूजा का उल्लेख वेदोदय काल में ऋग्वेद के 10वें मंडल के 25वें सूक्त के 8वें मंत्र में मिलता है। यह सबसे प्राचीन प्रमाण है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार आदि शक्ति ने अपने को 5 स्वरूप में प्रकट किया: गायत्री, सावित्री, दुर्गा, पद्मा और राधा के रूप में। इसी प्रकार से श्रीमद् देवी पुराण महाभागवत दुर्गा सप्तशती के अनुसार आदि शक्ति के 3 स्वरूप प्रकट हुए: महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। महाभारत काल के पूर्वार्ध में सरस्वती पूजा की परंपरा को भगवान श्री कृष्ण से जोड़ के देखा जाता है। राधा रानी और भगवान कृष्ण के साथ वृंदावन में जो महारासलीला हुई थी, उस रासलीला से भी जोड़ करके सरस्वती पूजा को देखा जाता है। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया, ब्रह्मवैवर्त पुराण का उल्लेख किया, बताया कि हाँ, उसमें आदि शक्ति ने अपने को राधा के रूप में प्रकट किया। इसके अलावा हमें इसके पुरातात्विक साक्ष्यों को भी परखना चाहिए, क्योंकि अनेक बार वेदों में या विभिन्न पुराणों में, ग्रंथों में जो बातें लिखी होती है उसका लोग उपहास कर देते हैं। तो हम इतिहास के इस प्रश्न को ले चलते हैं पुरातत्व के पैमाने पर। ज्ञात इतिहास के अनुसार सबसे प्राचीन कला, संस्कृति, संगीत, विद्या की देवी सरस्वती की अति दुर्लभ मूर्ति भोजशाला में, मध्य प्रदेश में भोजशाला काफ़ी प्रचलित और विवादित स्थान रहा है। आप सब लोगों ने भोजशाला के सरस्वती मंदिर के संदर्भ में अनेक बातें सुनी होंगी। महाराज भोज को भगवती सरस्वती का वरद पुत्र कहा जाता है। जिस स्थान पर जो भोजशाला है, उस भोजशाला पर माँ सरस्वती की कृपा से महाराज भोज ने 64 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त की थी। यह वही स्थान है जिसे भोजशाला कहा जाता है। महाराज भोज ने माँ सरस्वती के जिस दिव्य स्वरूप के साक्षात दर्शन किए थे, उसी स्वरूप को महान मूर्तिकार मंथल ने निर्माण किया था। भूरे रंग के स्फटिक से निर्मित यह प्रतिमा अत्यंत मनमोहक एवं शांत मुद्रा वाली है, जिसमें माँ का अपूर्व सौंदर्य दिखता है। ध्यानावस्था में वाग देवी की यह प्रतिमा विश्व की सबसे सुंदर कलाकृतियों में से एक मानी जाती है। यहाँ देश विदेश से लाखों विद्यार्थियों ने 1400 विद्वान आचार्यों के सानिध्य में रह करके ज्ञान प्राप्त किया था। इन आचार्यों में भवभूति, माघ, बाण भट्ट, कालिदास, मानतुंग, भास्कर भट्ट, धनपाल और बौद्ध संत बंसवाल, समुद्र घोष आदि विश्वविख्यात हैं। महाराजा भोज के पश्चात यहाँ अध्ययन अध्यापन का कार्य 200 वर्षों तक अनवरत चलता रहा।
माँ सरस्वती का यह भव्य मंदिर पूर्वाभिमुख बहुमंजिला आयताकार भवन है। यह अपने वास्तुशिल्प के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। 1269 ईस्वी में यहाँ इस्लामिक आक्रांताओं का आक्रमण शुरू हुआ। उन्होंने अलग अलग ढंग से भारत की इस आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर पर आक्रमण किया, जिसे तत्कालीन हिंदू राजाओं ने विफल कर दिया। सन 1305 ईस्वी में इस्लामी आक्रांता अलाउद्दीन खिलजी ने भोजशाला पर आक्रमण किया और उसने बाग देवी की जो स्फटिक की प्रतिमा थी उसको खंडित कर दिया। उसके बाद उसने भोजशाला के कुछ हिस्से को ध्वस्त भी कर दिया। आचार्यों की हत्या कर दी गई, उनके शव को उठाकर यज्ञकुंड में डाल दिया गया। राजा मेदिनी राय ने वनवासी योद्धाओं के साथ लेकर के इन मुस्लिम आक्रांताओं को मार भगाया, अर्थात अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना थी उसको मार भगाया। सन 1902 ईस्वी में इस वाग्देवी की सरस्वती की प्रतिमा पर ब्रिटिश मेजर कैंड की नज़र पड़ी और वह उसे अपने साथ इंग्लैंड ले गया, जो आज भी लंदन के संग्रहालय में रखी हुई है। इस प्रकार से हमने आपको सरस्वती पूजा का एक संपूर्ण इतिहास प्रमाण के साथ बताया। जिन भी लोगों को ऐसी बात लगती है कि हाँ सरस्वती काल्पनिक देवी हैं, सरस्वती किसी के द्वारा पैदा की गई देवी हैं, जहाँ तक स्वरूप का प्रश्न है, एक प्रश्न बड़ा बार बार खड़ा किया जाता है कि ब्रह्मा जी के 4 सिर कैसे हो गए, सरस्वती जी की 4, तो आज कोई 4 भुजा का कोई। ये जो चीज़ें हैं ये प्रतीकात्मक है, प्रतिमाएं प्रतीकात्मक बनती हैं और उसमें उसके पीछे जो हेतु होता है, जिन भी लोगों ने, जिन भी मनीषियों ने ये प्रतिमाओं के स्वरूप तय किए, उसके पीछे जो कारण था उस बात को समझना पड़ेगा। उनकी सोच यह थी कि हम इनको जिस स्वरूप में दिखाना चाहते हैं, जिनको बताना चाहते हैं, वह सारी बात उस प्रतिमा में परिलक्षित हो, दिखाई पड़े, लोगों को स्पष्ट रूप से दिखाई पड़े। जैसे रावण के 10 सिर, रावण के 10 सिर नहीं थे, एक ही सिर था, लेकिन वो 10 सिर 20 भुजाएं, ये उसके प्रभाव और प्रभुत्व को दिखाने के लिए किया गया। जिन भी देवी देवताओं के 4 भुजा या 4 सिर या जो भी दिखाया बताया जाता है, वह उनके महिमा मंडन के लिए है या उनके संपूर्ण स्वरूप को दिखाने के लिए है। अन्यथा जिस प्रकार से राम जी सामान्य मनुष्यों के भांति उनके 2 हाथ 2 पैर 1 सिर था, वैसे ही सारे देवी, राम कृष्ण बुद्ध, जितने भी देवी देवता आप देखते हैं उनमें वो सामान्य जैसे पुरुष है, पुरुष ही भगवान बनता है। कोई भी पुरुष या स्त्री जो हमारे पूर्वज हुए, उन पूर्वजों को की हम पूजा करते हैं और उनके स्वरूप को, उनके प्रताप को दिखाने के लिए प्रतिमाओं के रूप में लोगों ने उनके साथ चीज़ों को जोड़ा है। अन्यथा जिस वाग्देवी सरस्वती को की हम पूजा करते हैं, उनकी भी दो ही भुजाएं थी। एक चीज़ और इसमें जानना चाहिए, कहीं गायत्री को सरस्वती कहा गया। जैसे अभी हमने आपको बताया कि महाभारत काल में राधा जो कला संगीत ज्ञान में अद्वितीय थी, तो उनको सरस्वती कहा गया। जो महारास हुआ वह ज्ञान की देवी के साथ, और जिनको हम ईश्वर के रूप में पूजते हैं प्रभु श्री कृष्ण के साथ, संगीत की अद्भुत लीला जिसे महारास कहा जाता है वो हुआ था। तो यह जो सरस्वती पूजा है, उस सरस्वती पूजा के इतिहास के साथ यह भी जानना चाहिए कि ये सरस्वती पूजा वास्तव में
जितने भी शिक्षा संस्थान हैं, विद्यालय हैं, या जो भी ऐसे कला संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं, संगीत से जुड़े हुए लोग हैं, वह वीणा वादनी आप देखे होंगे, 2 हाथों वाली भी माँ वीणा वादनी सरस्वती के मूर्तियाँ होती हैं, चित्र होते हैं। कहीं 4 भुजा भी दिखाए जाते हैं। जैसे गायत्री हैं तो गायत्री की कहीं 5 सिर दिखाए जाते हैं। इस प्रकार से, लेकिन मूल गायत्री को देखेंगे तो उनके भी एक ही सिर, 2 ही हाथ होते हैं। उनका तपस्वी स्वरूप दिखाया जाता है। और गायत्री को सरस्वती कहना इसलिए ये है कि जितने भी मंत्र का सृजन हुआ, उन सारे मंत्रों का सृजन आज भी गायत्री मंत्र से सारे मंत्रों का सृजन होता है। इसलिए वैसे भी वो देवी ज्ञान की देवी हैं, विद्या की देवी हैं, शिक्षा की देवी हैं, कला की देवी हैं, संगीत की देवी हैं। और निश्चित रूप से जो भी कला संगीत के साधक या विद्यार्थी उन पे आस्था रख करके और अपनी पढ़ाई करते हैं, अपनी साधना करते हैं, उन्हें सफलता मिलती है। मुझे लगता है आपको यह सरस्वती पूजा का इतिहास समझ में आ जाएगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो कृपया इसे लाइक करें और अपनी टिप्पणी से जो भी बात निसंकोच रूप से आप इस वीडियो पर कमेंट करें। प्रयास किया जाएगा कि आपके कमेंट का जवाब दिया जाए। धन्यवाद, नमस्कार।